Hello everyone, good morning to all of you. This is Namrata Shukla and today's we will discuss about animal kingdom. आज हम एनिमल किंगडम की शुरुआत करने जा रहे हैं। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग। एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे, हर फाइलम के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारी वीडियो में बने रहिएगा। आज का टॉपिक हम इस एनिमल किंगडम को कई पार्ट में लेकर के चलेंगे। जैसे आज हम देखेंगे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एनिमल किंगडम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ वेस देखेंगे कि किस किस वेस पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड किया गया। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें नीड क्यों पड़ी, हमें एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड करने की नीड क्यों पड़ी। तो सबसे पहली बात, हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ वेरियस स्ट्रक्चर, वेरियस तरह के मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारे क्या होता है चारों तरफ। तो हम इतनी बड़ी जनसंख्या में, इतने हमारे पूरे बायोस्फीयर में या फिर हमारे चारों तरफ ही ले लो, तो इतनी सारे जीव जंतु मिलते हैं कि उनको हम पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें इस उनकी क्लासिफिकेशन करने में, उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके में, एक व्यवस्थित तरीके में रखने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर सेकंड पे आता है स्टडी। हमें उनके बारे में जानने के लिए, उनके बारे में स्टडी करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनके बारे में हर एक चीज़ें जानने के लिए, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानने के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म के बारे में जानने के लिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर थर्ड पे आता है इवोल्यूशन। क्या आता है? इवोल्यूशन। वो सारे ऑर्गेनिज्म किस मैनर में इवाल्व हुए, उनका विकास किस मैनर में हुआ, ये सारी चीज़ें हम क्लासिफिकेशन से जान सकते हैं। एंड नंबर फोर्थ पे आता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सम हम बता रहे हैं, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मान लो किसी भी एनिमल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी प्रकार की इंजरी हो गई, तो उस इंजरी को अर्जेंट मीन्स एक क्विक रिएक्शन के लिए, उसको सही करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको जब हम उनके बारे में जानते रहेंगे तभी हम वो चीज़ें सही कर पाएंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम ये लिख लिख के पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट आपको जब तक हम लिखेंगे नहीं, लिख लिख के हम पीडीएफ ला के पढ़ा दें तो इतनी जल्दी सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। इसीलिए हम लिख लिख के पढ़ाएंगे, तो लिखने से आप भी हमारे साथ लिखते रहिएगा और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, तो हम अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कुछ बेसिक कैरेक्टर्स जानने के लिए। जो मेन कैरेक्टर, मेन बेसिस होता है कि किस बेस पे एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया। नंबर फर्स्ट पे हमारा आता है, एक सेकेंड, फर्स्ट पे आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हम देख लेंगे, नंबर फर्स्ट आ जाता है हमारा सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल में भी यूनिसेलुलर आता है और मल्टी सेलुलर आता है। मीन्स एक सेल के ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं और मल्टी सेल्ड के, मीन्स कई प्रकार के, कई तरह के सेल्स के ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट पर हम लिख लेते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाता है? प्रोटोजोआ आ जाता है। हम सारे फाइलम के बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। और नंबर सेकेंड पे आ जाता है मल्टी सेलुलर।
मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में हमारा आ जाता है पोरीफेरा, पोरीफेरा मीन्स स्पंजेज आ जाते हैं इसमें, क्या जाते हैं, स्पंजेज आ जाते हैं। देन इसी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सीलेंट्रेट्स आ जाते हैं, और टीनोफोर आ जाते हैं, सीलेंट्रेट्स आ जाते हैं और टीनोफोर आ जाते हैं। टीनोफोर्स में जो हमारे ये गूजबेरीज होगा वगैरह आ जाते हैं, गूजबेरी, ठीक है। इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल का मतलब जब कई सारे सेल्स मिल करके, कई सारे सेल्स मिल करके मीन्स ऑरिजिन में, टिश्यू का मतलब क्या होता है, ऑरिजिन में सेम हो, फंक्शन में सेम हो, तो ये सारे सेल्स मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक मैनर में काम करते हैं, उसे हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आ जाता है, सीलेंट्रेट्स आ जाते हैं और टीनोफोर्स आ जाते हैं। नंबर 3 पे हमारा 4 लेवल है इसमें, ठीक है। नंबर 3 पे हमारा आ जाता है ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल आ जाता है। ऑर्गन लेवल में हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज आ जाते हैं, क्या जाते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज मीन्स टैप वर्म आ जाते हैं, टैप वर्म्स आ जाते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। अब कई सारे ऑर्गन्स, जैसे कई सारे टिश्यूज, कई प्रकार के टिश्यूज मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, तो एक ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले डेवलप्ड हुआ किसमें हमें देखने को मिला, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। अब कई सारे ऑर्गन्स मिल करके एक मैनर में काम करते हैं, तो इसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल बोल देते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल हमारा एस्कीहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड आता है, एस्कीहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड्स, ओके। मीन्स जैसे हम क्रीमी वगैरह आ जाते हैं, मीन्स ये कॉर्डेटा तक चलता रहता है, कॉर्डेटा तक एस्कीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स हम ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ते हैं, ओके। अब इसी ऑर्गन सिस्टम लेवल में हम कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक आता है बॉडी प्लान, नंबर 2 पे, सेकंड आ जाता है बॉडी प्लान, क्या जाता है, बॉडी प्लान। ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड सैक, और नंबर 2 आ जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ओके, ट्यूब विद इन ट्यूब। ब्लाइंड सैक में हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज आ जाते हैं, ये नंबर 2 है। सेकेंड बेस पे हम जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ब्लाइंड सैक में कौन आ जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसमें क्या होता है, ओनली 1 पोर प्रेजेंट होता है इंगेशन और इजेक्शन के लिए, मीन्स फूड को इंगल्फ करने के लिए और डाइजेस्टेड फूड को एग्जिस्ट करने के लिए हमें इन ऑर्गेनिज्म में ओनली 1 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ओनली 1 पोर्स प्रेजेंट फॉर इंगेशन एज
well as egestion. ओके, मीन्स फूड को इंगल्फ करने के लिए और फूड अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए ओनली वन पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इसको हम ब्लाइंड सैक बोल देते हैं. ब्लाइंड सैक मीन्स जहाँ पर ओनली ऐसे एक एंड इसका क्या हो, बिल्कुल ओपन ना हो, एक एंड केवल ओपन हो. इसमें इसको क्या करने के लिए, जैसे ये बोरी क्या कर रहा है, जैसे बोरी हम देखते हैं. ब्लाइंड सैक मीन्स क्या होता है, एक साइड जो है ये इसका बंद पड़ा है, एक ही साइड है इसका क्या है, फूड भी इंगल्फ करने के लिए और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए. अब हम ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब एस्की हेलमिंथेस ऑनवर्ड आ जाता है. एस्की हेलमिंथेस ऑन वर्ड्स. ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉडी वाल आ जाता है. एक सेकेंड, बॉडी वॉल और गट. गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल. जैसे ये हमारा बॉडी वॉल है, ओके, और इसके बीच में हमारा एलिमेंट्री कैनाल है. तो ये एलिमेंट्री कैनाल, और इसमें टू पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसमें टू पोर्स प्रेजेंट फॉर इंगेशन एंड इजेशन. ओके, तो ये हमारा बॉडी का वाल और ये एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, इसमें मीन्स बॉडी का वाल एक वाल हो गया और बीच में जो है एलिमेंट्री कैनाल का वाल हो गया. तो इसी को हम ट्यूब विद इन ट्यूब बोल देते हैं कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब भी प्रेजेंट है मीन्स, और इसमें टू पोर्स प्रेजेंट होते हैं. इगेशन और इंजेशन के लिए दोनों अलग अलग पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब नंबर 3 पे हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंस एंड अब्सेंस के बेस पे देखा जाता है. absent एंड प्रेजेंट. absent हो जाता है हमारे पोरीफेरंस में, पोरीफेरा, सीलेंटरेटा, टीनोफोरा. और इसमें आ जाते हैं एस्की हेलमिंथेस, एस्की हेलमिंथेस ऑनवर्ड्स. ओके, अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है मीन्स इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. क्या होता है, इंट्रासेलुलर. पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर एंड सीलेंट्रेटा एंड ये टीनोफोरा जो हो गया, इसमें इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन प्रेजेंट होता है. बट एलिमेंट्री कैनाल मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो पोरीफेरंस में अब्सेंट होता है. ठीक है, अब एस्की हेलमिंथेस में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. इस बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं. नंबर 4 पे हमारा आ जाता है, हम देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो हम ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं. ओपन टाइप्स और क्लोज्ड टाइप.
ओके। ओपन टाइप में आ जाता है आर्थ्रोपोडा, जिसमें हम कॉकरोचेस वगैरह को देखते हैं। लीचेज आ जाते हैं, लीचेज आ जाते हैं, और मोलस्का आ जाता है। मोलस्का, मोलस्का में एक क्लास आता है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा इसमें क्लोज्ड होता है, तो हम लिख लेंगे मोलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। अब क्लोज टाइप, ओपन टाइप का मीन्स होता क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो अपसेट होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स अपसेंट होते हैं। मीन्स इसमें हार्ट से ब्लड डायरेक्ट क्या होता है, बॉडी कैविटी में जाता है। क्या होता है? हार्ट से, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ब्लड हार्ट से डायरेक्ट कहाँ जाता है? बॉडी कैविटी में। और बॉडी कैविटी में ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली डिप इनटू ब्लड। ओके, मीन्स वो जैसे बाथ करते रहते हैं। जैसे एक ये हो गया, ये बॉडी कैविटी हो गया, इसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं और इसी में ब्लड पूरा भरा हुआ होता है और इसमें ये अपने में ब्लड की आवश्यकता को कंप्लीट करते रहते हैं। क्लोज्ड टाइप का मीन्स होता है इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ओके। क्या होता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स इसमें ब्लड की सप्लाई जो होती है वो वेसल्स के द्वारा होती है। ठीक है, वेसल्स के द्वारा होती है। जैसे हम लोग होते हैं, और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं? एनिलिडा आ जाता है, एनिलिडा एक्सेप्ट लीचेज। लीचेज इसमें आ गए, एनिलिडा का ही मेंबर लीच है, मीन्स हिरुडिनेरिया। तो ये एक्सेप्ट और इसमें जो है, इसमें हेमिकार्डेटा और ट्यूनिकेट्स भी आ जाते हैं। ओपन टाइप में हेमिकॉर्डेटा एंड ट्यूनिकेट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, क्लोज टाइप को हम इस पेज पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखते हैं क्लोज्ड टाइप। इसमें एनिलिडा एक्सेप्ट लीचेस, सिफेलोपोडा आ जाता है, मोलस्का का मेंबर, सिफेलोपोडा मोलस्का का मेंबर, और हमारे कॉर्डेट्स आ जाते हैं। कॉर्डेट्स आ जाते हैं। अब हम नोट करके एक चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। हमने सारे फाइलम तो बता दिए, बट इकाइनोडर्मेटा, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये सारे फाइलम पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। इकाइनोडर्मेटा, इसमें एक अलग टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जिसे हम हीमल सिस्टम, हीमल और पेरीहीमल सिस्टम बोलते हैं। पेरीहीमल सिस्टम बोल देते हैं। ओके, तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी हो, आई थिंक हमने क्या क्या देख लिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, बॉडी प्लान देख लिया, और डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया, और सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया। तो ये आई थिंक फिफ्थ हो गया। फिफ्थ में हम सेगमेंटेशन देख लेते हैं। सेगमेंटेशन को देखने से पहले हम
सिमेट्री पहले देख लेते हैं। क्या? सिमेट्री। सिमेट्री देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारा आ जाता है एसिमेट्रिकल, रेडियल, बाइलेटरल। ओके, एसिमेट्रिकल मीन्स क्या होता है? अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी पोर्शन से अगर कट करते हैं तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होता है, मीन्स उसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती है। तो इसमें ये हमारे पोरीफेरन्स आ जाते हैं। कौन से? पोरीफेरा। एसिमेट्रिकल कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? पोरीफेरन्स आ जाते हैं। अब रेडियल हम देख लेते हैं। रेडियल मीन्स हम किसी भी प्लेन से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे, मेनी प्लेन से, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। इसको हम रेडियल सिमेट्री बोल देते हैं। रेडियल सिमेट्री भी 3 टाइप्स का होता है। एक तो रेडियल खुद हो जाता है और एक होता है बाई रेडियल। बाई रेडियल मीन्स रेडियल का मतलब होता है एक से ज़्यादा प्लेन से हम जब ऑर्गेनिज्म को किसी भी एक से ज़्यादा प्लेन से डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और एक हमारा आ जाता है इसमें पेंटा रेडियल। पेंटा रेडियल, रेडियल मीन्स किसी भी मेनी प्लेन्स, हम मेनी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारा सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा आ जाते हैं। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा आ जाते हैं। बाई रेडियल, सॉरी बाई टीनोफोरा इसमें आ जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी फॉर टू लेट। बाई रेडियल, थोड़ा सा लेट लग रहा है क्योंकि हम लिख के पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमें लेट लग रहा है। सॉरी। ओके, बाई रेडियल इसमें आ जाएगा टीनोफोरा। और एक सीलेंट्रेटा का ही लास्ट क्लास जो है एंथोजोआ। अब ये पेंटा रेडियल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे पेंटा रेडियल, ये भी लिख देते हैं। इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में पेंटा रेडियल पाया जाता है। ठीक है, मीन्स हम इसे इकाइनोडर्मेटा का, जैसे हम एस्टेरिस देख लेते हैं, तो इसमें ऐसे कुछ इस तरह से 5 आर्म्स होते हैं। अब इसको हम 5 प्लेन से, जैसे यहाँ, सॉरी, अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं तभी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यहाँ से कट करते हैं तभी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इधर से कट करेंगे तभी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इसको इधर से कट करेंगे तभी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसको हम पेंटा रेडियल बोल दे रहे हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 प्लेन से ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इकाइनोडर्मेट्स हो जाते हैं। मीन्स इसका इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट फॉर्म। ओके, थोड़ा सा टाइम टेकन है, बट इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। और नंबर 3 पे हमारा क्या था? बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री
बाईलेटरल सिमेट्री मीन्स हम किसी भी बॉडी प्लान को एक जगह से काटेंगे तो वो मीन्स वो टू हाफ में डिवाइड हो जाएगा। बाई लेटरल सिमेट्री मीन्स ओनली एक, जैसे हम अपने आप को ऐसे कट करते हैं तो हमारे टू पार्ट हो जाएंगे, तो ये बाई लेटरल सिमेट्री बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? बाई लेटरल सिमेट्री। तो इसमें आ जाएगा कॉर्डेटा, एक सेकेंड, प्लेटीहेल्मिन, एक सेकेंड, बाईलेटरल सिमेट्री ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज से। कहाँ से? प्लेटीहेल्मिन्थीज से। प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑन वर्ड एंड larva of Echinodermata। इकाइनोडर्मेटा ये हो गया हमारा। अब हम आगे सेगमेंटेशन देख लेते हैं। हमारा 6th आ गया सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बेसिस पे, सेगमेंटेशन के बेसिस पे भी हम एनिमल्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आ गया ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू, और नंबर 2 आ गया फॉल्स सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन को ही हम क्या बोल देते हैं? स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो सेगमेंटेशन। अब सबसे पहले हम क्राइटेरिया जानेंगे, मीन्स क्राइटेरिया क्या क्या होता है ट्रू सेगमेंटेशन के लिए, क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो सेगमेंट्स के नंबर होते हैं वो फिक्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेगमेंट्स के नंबर, सेगमेंट्स नंबर क्या होने चाहिए? फिक्स होने चाहिए। और जो लार्जेस्ट सेगमेंट है, लार्जेस्ट सेगमेंट प्रेजेंट ऑन एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट, ठीक है। लार्जेस्ट सेगमेंट जो होता है वो एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, और सेगमेंट्स के नंबर जो है वो क्या होने चाहिए? फिक्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फिक्स होने चाहिए, ठीक है। और फॉल्स सेगमेंट में हम देख लेते हैं, इसमें आ जाता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीज मीन्स टैपवर्म आ जाता है, टैपवर्म आ जाता है। जैसे हम इसमें देखेंगे टैपवर्म को, ये कुछ इस तरीके का होता है, इसमें कुछ इस तरीके का ऐसे सेगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। तो इसमें क्या देख रहे हैं? ये स्यूडो सेगमेंटेशन में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये प्रोग्लॉटिड्स के नंबर्स जो होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्लॉटिड्स के नंबर्स होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं उस क्राइटेरिया में क्या है कि जो सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट होता है वो बॉडी के एंटीरियर पार्ट में होता है। बट इसमें क्या है? टैपवर्म में क्या है? लार्जेस्ट सेगमेंट जो है ये पोस्टीरियर पार्ट में होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? फॉल्स सेगमेंटेशन और स्यूडो सेगमेंटेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फॉल्स सेगमेंटेशन और स्यूडो सेगमेंटेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब हम ट्रू सेगमेंटेशन में क्या देखेंगे? ट्रू सेगमेंटेशन में कौन कौन आता है? ट्रू सेगमेंटेशन भी 3 टाइप्स का होता है। ट्रू सेगमेंटेशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। इंटरनल, एक्सटर्नल
और एक होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इंटरनल सेगमेंटेशन में कॉर्डेट्स आ जाते हैं, जैसे हम लोग में क्या पाया जाता है, इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन में आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं और एनेलिडा आ जाते हैं, एनेलिडा। ओके, अब इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स इन सम सेगमेंट्स। कुछ सेगमेंट्स में क्या होता है, ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटिशन होता है, मीन्स ऑर्गन्स सीरियल वाइज प्रेजेंट होते हैं। सीरियल रिपीटिशन ऑफ सम ऑर्गन्स इन सम सेगमेंट। ओके, इसमें हमारे एनिलिडा और आर्थ्रोपोड आ जाते हैं, यही दोनों इसमें आ जाते हैं। अब एक नोट करके यहाँ पे लिखिएगा, एनिलिडा में क्या होता है, एनिलिडा में एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ सेगमेंट पाए जाते हैं। एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल बोथ सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा सेगमेंटेशन। ओके, अब हम थोड़ा सा जर्म लेयर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। जर्म लेयर के बेसिस पे हम दो तरह के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक, नंबर सेकेंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब इसमें डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या होता है, इसमें केवल 2 टाइप्स के जर्म लेयर पाए जाते हैं, एक एक्टोडर्म और नंबर सेकेंड एंडोडर्म। इसमें मीजोडर्म अब्सेंट्स होते हैं। मीजोडर्म के जगह पे इसमें कुछ नॉन सेलुलर सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिन्हें हम मीसोग्लिया और मीसेनकाइम बोल देते हैं, मीसेनकाइम बोल देते हैं। इसके हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या कौन कौन से आ जाएंगे, सीलेंट्रेटा आ जाएगा, क्योंकि पोरीफेरा में तो सेलुलर लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, सीलेंट्रेटा आ जाएगा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें सीलेंट्रेटा और टीनोफोर्स आ जाएंगे। अब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक देख लेते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट डेवलप्ड जर्म लेयर, तो फर्स्ट डेवलप्ड जर्म लेयर क्या होता है, ये एंडोडर्म होता है। एंडोडर्म सबसे पहले डेवलप होता है, फर्स्ट डेवलप्ड। एंडोडर्म क्या होता है, सबसे
पहले डेवलप होता है। ठीक है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे प्लेटी हेलमिंथेस से आ जाता है। प्लेटी एग्जाम्पल्स इसके प्लेटी हेलमिंथेस ऑन वर्ड मीन्स प्लेटी हेलमिंथेस के बाद के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स उसमें 3 टाइप्स के जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म फर्स्ट डेवलप्ड जर्म लेयर होता है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं हम, नेक्स्ट नंबर जो भी हो, सीलोम के बेसिस पे। सीलोम के बेसिस पे भी 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। एसीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और क्या आ जाते हैं, यूसीलोमेट। क्या क्या आ जाते हैं, यूसीलोमेट। एसीलोमेट में हमारे कौन कौन से एनिमल आ जाते हैं, जिसमें कि हमारे ये प्लेटी हेलमिंथेस आ जाता है। क्या आ जाता है, प्लेटी हेलमिंथेस आ जाते हैं। आउट पॉकेटिंग ऑफ गट फ्रॉम मीजोडर्म। अब एक लास्ट हम देख लेते हैं, लास्ट इसमें ब्लास्टोपोर का फेट देख लेते हैं। फेट क्या होता है, ये होता है प्रोटियोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटियोस्टोम मीन्स ब्लास्टोपोर के फेट के इसमें मीन्स ब्लास्टोपोर का जो फ्यूचर होता है, मीन्स जैसे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो आर्केंट्रॉन बनता है, आर्केंट्रॉन मीन्स फीचर गट मीन्स, और ये जो आर्केंट्रॉन का जो पोर होता है इसको ही हम ब्लास्टोपोर बोल देते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। इसका फ्यूचर क्या होता है, इसी को हम ब्लास्टोपोर का फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर का फेट। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। जब ब्लास्टोपोर फर्स्ट डेवलप्ड इनटू माउथ, इसको हम ब्लास्टोपोर फर्स्ट डेवलप्ड इनटू माउथ मीन्स प्रोटो मीन्स होता है क्या, फर्स्ट, और स्टोम मीन्स माउथ मीन्स पहले ब्लास्टोपोर से जब पहले माउथ डेवलप होता है तो उसको हम प्रोटियोस्टोम्स बोल देते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है किसमें, स्यूडोसीलोमेट में, जो एस्के हेलमिंथेस आ जाते हैं। स्यूडोसीलोमेट और किसमें, साइजोसीलोमेट। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं स्यूडोसीलोमेट और साइजोसीलोमेट में हमें प्रोटियोस्टोम्स देखने को मिलते हैं। और ड्यूटेरोसीलोमेट्स में मीन्स इसमें क्या होता है, ब्लास्टोपोर फर्स्ट डेवलप इनटू एनस। लिख लेते हैं हम, पोर फर्स्ट डेवलप्ड इनटू
एनस। ओके, और इसमें हमारे सारे कौन से आ जाते हैं, एंटेरोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट मीन्स इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा हमारे किस में आ जाते हैं, ड्यूटेरो स्टोम्स में आ जाते हैं। और प्रोटियोस्टोम्स में स्यूडोसिलोमेंट मीन्स एस्केहेलमेंथीज, साइजोसिलोमेंट मीन्स एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कौन से, एनेलिडा, एस्केहेलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का आ जाते हैं प्रोटियोस्टोम में। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, हमारा एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, टेक केयर।